हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग जेई एडवांस 2025 मैथमेटिक्स पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं एंड एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज वी ऑलरेडी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन 7 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। टिपिकल कैलकुलस के प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमा मिनिमास के। मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट्स तो वैसे बहुत इजी हैं टू अंडरस्टैंड, बट प्रॉब्लम्स ये होती है कि इसके जो कैलकुलेशंस होते हैं ना डेरिवेटिव्स के, वो जनरली आप देखोगे कि यू बाई वी के कंसेप्ट में ही दिए रहते हैं और यू बाई वी का जहाँ पे भी डेरिवेटिव निकालना होगा ना तो वहाँ पे कैलकुलेशंस काफ़ी हेवी हो जाते हैं और ख़ासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर यूज कर दिया है तो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाते हैं। तो इस चक्कर में हमें इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी कंसेप्चुअल अवेयरनेस आनी चाहिए। जब भी हम डेरिवेटिव्स या कैलकुलस को सॉल्व करते हैं उस समय में जो भी मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट्स है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि कैसे उसकी वैल्यूज चेंज होती है, बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने आनी चाहिए। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिए हो, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है वो चीज़ समझ गए हो, उसके बाद फिर सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज फिर आप उस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो उस तरीके से ही इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ब्रूट फोर्स मेथड से नहीं जाएंगे कि बिकॉज उसको अगर ब्रूट फोर्स मेथड्स बेसिकली डबल डिफरेंशियल लेकर के मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेशंस बहुत हेवी हो जाए, ठीक है। तो और गलती के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही आपकी कैलकुलेशंस इंक्रीज करती हैं गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या बोलता है प्रॉब्लम। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये बस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए लेट एफ आर टू आर, ओके। जब भी कोई फंक्शंस होते हैं ना तो हमें हमेशा ही इसकी डोमेन और कोडोमेन चेक कर लेनी चाहिए हमेशा, बट बिकॉज यहाँ आर टू आर दिया हुआ है तो हमें थोड़ी रिलैक्स है, हमें उस चीज़ के ऊपर में ध्यान नहीं देना। डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन एक्स if x is not equals to 0 and 7/3 if x is equals to 0, ठीक है। then which of the following statement is a true? The point x is equals to 0 is a point of local maxima of f, okay। बोल रहा है x is equals to 0 पे local maxima होगी, ओके। ऑप्शन बी बोल रहा है द पॉइंट x is equals to 0 is a point of local minima of f, ओके। सो ये बोल रहा है, ये दोनों मिला करके एक ही प्रॉब्लम्स है कि x is equals to 0 पे लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, और मिनिमा है लोकल, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई इज 3, ओके। ये बोल रहा है लोकल मैक्सिमा बिटवीन पाई टू 6 पाई इज 3, ओके। ऑप्शन डी बोल रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f इन द इंटरवल 2 पाई टू 4 पाई इज 1, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि पाई एंड 6 पाई के बीच का मुझे क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल वैल्यूज निकालना है। अगर मैं क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लूं तो उसके बेसिस पे मैं मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये दो चीजें निकालने, सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से पहले बिकॉज ये मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम है और सॉल्व करने से पहले मुझे एक चीज ध्यान देनी होगी, वो ये कि मेरा जो फंक्शन एफ एक्स है ना ये कंटिन्यूअस होगा ना तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना मच मच ईजियर से। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगी तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, बिकॉज अगर फंक्शंस ब्रेक कर रही है कहीं पे तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, बिकॉज वैल्यूज कैन गो अप एंड डाउन एनीवेयर। तो उसको ग्राफ को फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एंड इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो वो पहले चेक कर लेते हैं हम। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल टू वैल्यू होना चाहिए। तो लिमिट x इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 7/3 होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है, राइट। वैल्यूज डाल के देखते हैं। लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ x का क्या है? 6x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन एक्स। अच्छा, ये लिमिट वेरी इजी टू सॉल्व।
पहले क्या है, ये 0 है, ये भी 0 है, 0 है, 0 है, ओके। ये 0/0 का फॉर्म है, तो आप यहाँ पे लॉक्टल भी लगा सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिमिट यू कैन सॉल्व। सो x से अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो इट बिकम्स 6x/x प्लस sin x/x डिवाइडेड बाई 2x/x प्लस sin x/x। ठीक है, sin x/x 1 होता है जब लिमिट x 0 की तरफ अप्रोच करता है, तो और x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 7/3। ये मैच कर रहा है इससे, तो दैट मीन्स दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस है, थोड़ी राहत की सांस ले सकता हूं। अब चलते हैं आगे, ठीक है। एटलीस्ट x इज इक्वल्स टू 0 के पास में ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब बाद बाकी जगह पे तो ऐसे ही कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बिकॉज x की वैल्यू 0 पे ही ये प्रॉब्लम आएगी, बाद बाकी की जगह पे तो ऐसे भी वैल्यूज आएंगे ही, तो ये कंटिन्यूअस है बेसिकली ओवरऑल। अगर देखा जाए तो ये पूरी की पूरी फंक्शंस कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है। तो अब देखते हैं x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, ओके। बिफोर वी डू दैट एक और कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि f ये जो वैल्यूज हैं, अगर मैं इसका डिफरेंशियल निकालूं और मैं ये बोलूं f(x) इज इक्वल्स टू कोई भी एक फंक्शन है और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, बेसिकली f'(x) मैं बोलूं, ये बोलूं मैं ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब होता है कि फंक्शंस इंक्रीजिंग फंक्शंस है, इंक्रीजिंग फंक्शंस है, राइट। f(x) is an increasing function। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि ये स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप्स कब होता है, जब फंक्शंस इंक्रीज करते रहते हैं, राइट। अगर मैं ऐसा कुछ डालूं तो इसका क्या है, स्लोप इंक्रीज करते रह रहा है, सब जगह पॉजिटिव है, तो बेसिकली ये इंक्रीज कर रहा है, ये है बेसिकली y इज इक्वल्स टू x³ का ग्राफ है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये इंक्रीज कर रहा है। अब इसका ही रिवर्स मैं अगर कर दूं ऐसे करके, तो क्या है, x का वैल्यू हर एक जगह निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। तो ये f'(x) इज लेस देन 0, तो इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इसलिए समझ रहे हैं बिकॉज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होगी ना, तो इसमें मुझे ये पता है कि वैल्यूज ना कहीं चेंज नहीं हो रहे। बेसिकली अगर जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, y की वैल्यू इंक्रीज करेगी ही करेगी। इसमें डिक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, y की वैल्यू डिक्रीज करेगी ही करेगी। x की इंक्रीज करूंगा, y की वैल्यू इंक्रीज होगी, x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, y की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में इंक्रीज, डिक्रीजिंग में डिक्रीज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट पहले हमने समझ लिया, अब इसको यूज करते हैं। तो अगर ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स अगर मैं निकालूं f'(x) का क्या होगा, अच्छा ये क्या है, u/v है, u/v है, इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, v² u' v माइनस v'u, राइट। ऊपर वाले का डेरिवेटिव्स पहले करते हैं, फिर नीचे वाला एज इट इज रखते हैं, माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव्स करते हैं, फिर ऊपर वाले एज इट इज डाल देते हैं, वही यूज कर ले रहे हैं हम। f'(x) क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा 2x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 6 प्लस साइन x का cos x, ये वाला पार्ट तो सेम एज इट इज रह जाएगा 2x प्लस साइन x, माइनस अब नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 प्लस cos x टाइम्स ये सेम एज इट इज 6x प्लस
साइन एक्स, राइट। अब इसको थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 to 12x प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2x cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसमें हो जाएगा 6 to 12 माइनस 12x 2 माइनस 2 साइन एक्स माइनस 6x cos x माइनस साइन एक्स cos x, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 12x कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। साइन एक्स cos x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। 6 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स दैट इज 4 साइन एक्स, 2x cos x माइनस 6 cos x माइनस 4x cos x डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, अब एफ डैश एक्स का मैं साइन कैसे पता करूंगा? नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर वाले का जो साइन आएगा उसके बेसिस पे मैं पता कर लूंगा कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो ऊपर में क्या वैल्यूज है, 4 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। अच्छा, इसको मैं मान लूं अगर जी एक्स, राइट। तो अगेन इसका साइन चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन एक बार डिफरेंशिएशंस करनी पड़ेगी मुझे। तो इसको मैं करूं जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशंस क्या होगा, कॉस एक्स माइनस, अब ये क्या है, u इंटू वी है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशंस क्या होता है, u डैश v प्लस v v डैश u, ये होती है। कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशंस करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, प्लस x एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये ठीक है, 4 ये हो जाएगी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, अच्छा ये माइनस है प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स कैंसिल, दिस इज 4x साइन एक्स। अब इसका वैल्यूज हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जी डैश ऑफ जीरो क्या है, दैट इज जीरो। जी डैश को अगर मैं जीरो पॉजिटिव से अप्रोच करूं तो ये क्या होगा, x का वैल्यूज क्या होगा, x का वैल्यूज पॉजिटिव होगा, साइन एक्स का वैल्यूज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव आएगी, राइट। अब मैं जी डैश को जीरो निगेटिव साइड से करूंगा तो x का वैल्यूज क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। अब साइन एक्स को जीरो से नीचे है, राइट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव दैट इज पॉजिटिव अगेन। सो जी डैश क्या है, जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, राइट। जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है, जी एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलो देखते हैं, जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हटा दे रहा हूं ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, एफ डैश एक्स हमने क्या निकाला था, 4 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शंस है और जी ऑफ जीरो क्या है, जी ऑफ जीरो इज जीरो, जी ऑफ जीरो इज जीरो, ठीक है, जी ऑफ जीरो इज जीरो, और जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब जी ऑफ जीरो प्लस में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, जी ऑफ जीरो माइनस में क्या होगा,
लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 से नीचे में, बेसिकली एफ डैश एक्स 0 निगेटिव में क्या होगा, लेस देन 0। एफ डैश एक्स 0 पॉजिटिव में क्या होगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, इंक्रीजिंग है, बीच में 0 है, बीच में जैसे ही 0 है और इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब नीचे वाला वैल्यू अगर यहाँ पे 0 है, राइट, तो नीचे का वैल्यूज क्या होगा, 0 से नीचे होगा, ऊपर का वैल्यू 0 से ऊपर होगा, राइट। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से है, बिकॉज ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है, तो जो लोअर लिमिट्स में होती है उसकी वैल्यू हमेशा अपर साइड से कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब ये क्या है, एफ डैश एक्स क्या था मेरा, एफ डैश एक्स क्या था, डेरिवेटिव्स था। डेरिवेटिव्स क्या हो रहा है मेरा, पहले निगेटिव हो रहा है, पहले निगेटिव नहीं, पहले क्या है, निगेटिव है, पहले, अच्छा पहले निगेटिव है देन पॉजिटिव हो रहा है। निगेटिव है मतलब पहले ऐसे था फिर ऐसे हो रहा है, राइट। अगर ऐसा हो रहा है इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट्स क्या होता है मेरा, लोकल मिनिमा, राइट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर ये पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा है तो बेसिकली ये मेरा ऑप्शन हो गया, क्या हो गया, द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया। चलिए एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, ये वाला प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम से नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके, क्रिटिकल वैल्यूज हमें फाइंड करना है पाई एंड 6 पाई के बीच में, ओके। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखने होते हैं, हमें देखने होते हैं कि डेरिवेटिव्स कहाँ कहाँ 0 है, 0 है या अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड, ठीक है। ये भी कंडीशंस लोग भूल जाते हैं, अनडिफाइंड होगी तो भी वो क्रिटिकल पॉइंट होती है, उसे वेरीफाई करने पड़ते हैं वो पॉइंट डाल के, तो इसलिए हमें दोनों ही चीज चाहिए। चलिए इसको अब हटाते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये 0 कब होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाले को 0 करने के लिए अगर मैं करूं तो 4 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स से डिवाइड कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू एक्स। ये इक्वेशंस जब सेटिस्फाई होगी तभी वो 0 होगा, और यही पे क्रिटिकल वैल्यूज आएगी, राइट, जहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा तो वहां पे, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे क्या है। अच्छा, इसको विजुअलाइज करने से ना थोड़ी सी हमें विजुअलाइज कर लेना चाहिए, tan x इज इक्वल टू एक्स कैसे होगी, इसे सॉल्व करने में थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 0 दूं, tan x का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है, एसिम्पटोट्स कहाँ पे होता है, π/2 पे, राइट। फिर क्या होता है, ऐसे जाता है, ऐसे होता है, अगेन एसिम्पटोट्स 3π/2 पे, ये क्या होता है, पाई होता है, फिर ऐसे होता है, अगेन 5π/2, ये क्या है, 2π, ठीक है, पाई पे 0 होते जाती है इसकी वैल्यूज, अगेन सॉरी ये एसिम्पटोट्स है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ये है 3π, 7π/2, अगेन 6π तक मैं जा रहा हूँ, ये होगी 9π/2, ये होगी 4π, राइट, ये हो गया 5π, ये हो गया 11π/2 एंड फाइनली ये है 6π, ठीक है। अब जो मेरा x का वैल्यू जाएगा, x का वैल्यू समथिंग लाइक दिस, राइट, और ये इन्फिनिटी तक जाती है y की वैल्यूज, तो ये हर एक जगह कहीं ना कहीं कट तो जरूर करे, राइट, tan x को, और यही मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। सो ये एक कट कहाँ कर रहा है, पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में, दूसरा कट 2π से लेकर 5π/2 के बीच में, तीसरा कट 3π से लेकर के 7π/2 के बीच में, फिर 4π से 9π/2 के बीच में, फिर 5π से 11π/2 के बीच में। अब हमें तो 6π तक सिर्फ जाना है,
और ये 6 पाई से ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इसको मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ। तो कितने पॉइंट्स आए मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है कि किस क्वाड्रेंट में है, उससे हमें वैल्यूज पता चलते हैं कि उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। तो पहला क्या है, 5 से लेकर के पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बीच में आएगा एक वैल्यूज। ये वैल्यूज को मान के चलो मैं x1 मान लेता हूँ, x1 इज इक्वल्स टू दिस वन, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। तो ये वैल्यूज कहाँ आ जाएगी, 5 से पाई से लेके 3 पाई बाई 2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। x2 कहाँ पे आएगा, x2 आएगा 2 पाई से लेके 5 पाई बाई 2 के बीच में, 2 पाई से 5 पाई बाई 2 के बीच में। ये कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। x3 कहाँ पे आएगा, x3 आएगा 3 पाई से लेकर के 3 पाई से 7 पाई बाई 2 के बीच में। ये कहाँ से आएगा फिर 3 पाई, बेसिकली ये भी तब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। x4 कहाँ आएगा, x4 आएगा 4 पाई से लेके 9 पाई बाई 2 के बीच में, 4 पाई से 9 पाई बाई 2 के बीच में। ये कहाँ आएगा, 4 पाई से 9 पाई, 4 पाई ओके, ये दिस इज अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड x5 कहाँ से आएगा, लास्ट पॉइंट, 5 पाई से लेके 11 पाई बाई 2 के बीच में, 5 पाई से 11 पाई बाई 2 के बीच में। ये कहाँ आएगा, 5 पाई, बेसिकली और हाँ थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 वैल्यूज मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 वैल्यूज मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मैं इस चार्ट्स को अब हटा रहा हूं, बिकॉज चार्ट्स की मेरी काम हो गई है। अब मैं इसको देखूं तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है, पहले मैं उसको देखता हूं। जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पे वैल्यूज क्या आएगी, मैक्सिमा मिनिमा के लिए फिर से अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू एक्स को देखना पड़ेगा। क्यू एक्स क्या था मेरे पास, क्यू एक्स वॉज वॉट, 4 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट, ये था। अब ये देखना है हमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगेन क्यू डैश एक्स निकालूंगा मैं। क्यू डैश एक्स क्या था मेरे पास, आया था आई थिंक 4x साइन एक्स आया था, राइट। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स चले गया, एक्स एंड कॉस एक्स साइन एक्स, ओके यही था, ठीक है, एक्स साइन एक्स था। अब मैं यहाँ पे देखूँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स का वैल्यूज तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ये सारे जो है वैल्यूज एक्स के जो भी हैं, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 पॉजिटिव है, 2 पाई से मतलब सारे ही वैल्यूज पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब साइन एक्स के साइन पे डिपेंड करता है जी डैश एक्स कहाँ पे रहेगी। अब साइन एक्स कहाँ पे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कहाँ होता है, निगेटिव होता है, तो दिस इज निगेटिव, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो अगर ये निगेटिव होता है, बेसिकली जी डैश एक्स क्या बोल रहा है, जी डैश एक्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, लेस देन 0 बेसिकली, सो जी एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग फंक्शंस है। अब जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शंस, सो बेसिकली एफ डैश एक्स क्या है, जी एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ एक्स की वैल्यूज क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यूज इस केस में अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है बेसिकली, तो एफ डैश एक्स की वैल्यूज इस क्रिटिकल पॉइंट के आसपास में कैसी होगी, क्रिटिकल पॉइंट के आसपास में होगी। बेसिकली ये अगर क्रिटिकल पॉइंट है, डिक्रीजिंग फंक्शन है बेसिकली, तो ये पहले तो क्या होगी, पहले एफ डैश एक्स होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड देन होनी चाहिए लेस देन 0, राइट, तभी ये डिक्रीजिंग होगी ना। सो पहले ग्रेटर होगी फिर लेस होगी। जी डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शंस, डिक्रीजिंग फंक्शंस है मतलब क्या है कि पहले पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो गया तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, राइट, मैक्सिमा हो गया। तो मैक्सिमा में मेरे पास पाई से 3 पाई तक कितने पॉइंट है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स है, तो ये सही है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं देखूं
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब ग्रेटर देन जीरो होगा तो जी एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शंस होगी, इंक्रीजिंग फंक्शंस होगी मतलब पहले क्या था, कम वैल्यूज पे लेस देन होगा, ज्यादा वैल्यूज पे ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। अब जैसे ये क्या है, पहले निगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, तो क्या हो गया, ये मिनिमा हो गया, मिनिमा हो गया। कितने पॉइंट्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 और 2, 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स होंगे। बट यहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं, मिस्टेक्स क्या है, इसकी ना रेंज अलग है जिसपे हमें चेक करना है डोमेन, तो इसकी है 2 पाई से 4 पाई के बीच में, 2 पाई से ओके, तो ये तो आएंगे 4 पाई से, बट ये जो है 4 पाई प्लस 9 पाई बाई 2 के बीच में, तो ये नहीं आएगा। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है एक यही सेटिस्फाई करता है और एक ही है, तो बेसिकली ये भी सही है आंसर। तो देखा आपने कैसे मैक्सिमा और मिनिमा की प्रॉब्लम्स फंडामेंटली समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैं फंडामेंटली इसको नहीं समझूं कि वैल्यूज, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, सबसे पहले हमने चेक किया कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक बार हमने कंटिन्यूअस चेक कर लिया, उसके बाद तो मुझे बस देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शंस है डिक्रीजिंग फंक्शंस है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शंस है तो क्या होगी, वैल्यूज जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा उससे नीचे क्या होगी, नीचे वैल्यूज कुछ अलग होगी, क्रिटिकल पॉइंट के दूसरे साइड में कुछ अलग होगी। अगर मोनोटोनिक फंक्शंस होगी तो इंक्रीजिंग होगी तो पहले निगेटिव होगी बाद में पॉजिटिव होगी, अगर निगेटिव और पॉजिटिव होगी तो मिनिमा हो जाएगी। अगर डिक्रीजिंग होगी तो डिक्रीजिंग में पहले पॉजिटिव होगी फिर निगेटिव होगी तो मैक्सिमा हो जाएगा। तो यही थे कंसेप्ट्स के बेसिस पे, यही थे। इट्स जस्ट कि इस चीज़ों को समझने में करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कंसेप्ट कोई बहुत हेवी कंसेप्ट नहीं है, दीज आर वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। इट्स जस्ट कि इस तरीके इनके मैक्सिमा मिनिमा के अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इस तरीके वाले, ये नहीं कि डबल डेरिवेटिव्स ले लिया, ग्रेटर देन जीरो देख लिया, मैक्सिमा कर लिया, मिनिमा कर लिया, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो क्या होता है हमारे पास में, अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो अगर मेरा डेरिवेटिव्स हो जाता है इसका, अगर मैं 2 डेरिवेटिव्स निकालूं एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता तो मैं कह देता इसको क्या है, मिनिमा है, और एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन जीरो हो तो मैं क्या बोलता, मैक्सिमा है। यही होते हैं। बट इस तरीके के प्रॉब्लम आपको जनरली आएंगे नहीं जे एडवांस में कभी, जहाँ पे आप सिंपली डिफरेंशिएशन करो और आपके आंसर्स आ जाए, इस तरीके के प्रॉब्लम्स ही आएंगे। तो आपको बेसिक डेफिनेशंस समझ में आने चाहिए, ठीक है। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन किया है, बिकॉज यहाँ पे थोड़े से वर्डिंग ज़्यादा है रेदर देन मैथमेटिक्स, तो कंसेप्चुअली थोड़ी विजुअलाइज करने में प्रोबेबली डिफिकल्टीज कुछ लोगों को हो सकती है, और ये तभी जाएगी आपकी जब आप थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इस तरीके वाली। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 to 30 प्रॉब्लम इस तरीके वाले आप सॉल्व कर लो। एक बार आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपकी विजुअल इंट्यूशंस डेवलप हो जाएगी, और एक बार विजुअल इंट्यूशंस डेवलप होगी ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन।